ये मूर्ति आप लोगों के पास? हाँ, क्यों, क्या हुआ? इस मूर्ति को आप हमारी कुलदेवी मान सकते हैं। माँ की ये मूर्ति हमें बहुत अद्भुत तरीके से मिली थी। कह सकते हैं कि अलौकिक घटना थी। माँ खुद यहाँ आई थी। अच्छा, आपने अचानक से ऐसा सवाल क्यों किया? बात क्या है? हाँ, ये तो बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, कम से कम 300 साल पुरानी। इसका मूल्य लगाना तो संभव ही नहीं है। ये मूर्ति बहुत ही बहुमूल्य है। एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि पूरे भारत में इस तरह की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। आप लोगों को यदि कोई एतराज ना हो तो मैं इसकी वैल्यूएशन के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ क्या? नहीं, इस मूर्ति को हमने खुद ही यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। प्रतिष्ठित मूर्ति को अपनी जगह से हिलाते नहीं है। और घर का सामान घर में ही रहेगा तो इसका दाम जान के क्या फायदा? इसे तो हम बेचने वाले हैं नहीं। आपको पता तो होना चाहिए। नहीं, हमने आपसे कहा ना कि ये हमारी प्रतिष्ठित देवी माँ है। हमारे लिए तो माँ वैसे भी अमूल्य है। माँ की कोई कीमत होती है क्या? ठीक है, तो आप इस प्राचीन मूर्ति को बहुत संभाल कर रखिएगा। मूल्य की वजह से नहीं, ये हमारी देवी माँ है, इसीलिए हम संभाल कर रखते हैं। हेलो। हाँ, मैं कह रहा था कि आज रात ही मैं मूर्ति लेकर आऊंगा। हाँ, उसका वैल्यूएशन बता देना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रखता हूं। बिन मांगे बारिश। कमाई का एक और रास्ता खुल गया लगता है। दर्द। क्या हुआ दोस्त? सर दर्द हो रहा है? सर दबा दूं? अरे शैल, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों कर रही हो? सर दर्द हो रहा है क्या? अब क्या करूं? ईशान भी तो घर पर नहीं है, हॉस्पिटल से नहीं आया अभी। शैल, ओ शैल। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें? सर में दर्द हो रहा है? मेरे सर में ना, पता नहीं, कोई फोटो जैसा कुछ है। फोटो? किसका फोटो? पता नहीं, बहुत सारे फोटो है। तो क्या शैल को पुरानी बातें याद आ रही हैं? दोस्त, अगर सर दर्द हो रहा है तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। नहीं, तुम अभी नहीं जाओगी। मैं नहीं सोऊंगी, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी यहाँ पर। तुमने इतने अच्छे से मेरे बालों को संवारा है, अब मैं तुम्हारे बाल संवारूंगी। इधर हटो, इधर घूमो। लाओ, कंघा दो मुझे। आजो, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। रहने दीजिए माँ, दोस्त बाल बांध रही है। अच्छा, जब तुम्हारे बाल बन जाए तो फिर आ जाना। कल तो स्कूल जाना है ना, देर हो जाएगी। अरे माँ, मेरी तो गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है, अभी तो स्कूल बंद है। ओ हाँ, सही तो बात है। हाँ ठीक है, तो अच्छा मैं किचन में जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? मैं अभी दोस्त के साथ खेलूंगी। ठीक है, तो फिर खेलो, मैं चलती हूँ। दोस्त, लूडो खेलना है? हाँ, खेलूंगी लूडो।
आओ आओ। लूडो खेल रही हो? मैं भी खेलूंगा। अरे दोस्त, इसे कैसे खेलते हैं? अच्छे दोस्त मिल गए हैं। अरे कैसे खेलते हैं? ऐसे ऐसे खेलते हैं। अगर 6 आता है तो फिर से चांस मिलता है। अरे वाह, लो लो खेलो ना तुम, खेलो खेलो। भैया बिल्कुल चीटिंग नहीं आया आपका 6, मैंने देखा है। बाप गौरी। रे। जरा पानी देना। मैं ले आती हूँ, रुको। आज इतनी देर हो गई? हाँ, हॉस्पिटल में थोड़ा मरीज ज्यादा थे। तारा कहाँ है? हाँ, तारा वो शैलो माँ के साथ खेल रही है। अच्छा गौरी, तारा आजकल बुआ जी के साथ कुछ ज्यादा नहीं रहती है क्या? नहीं, मुझे पता है बुआ जी की याददाश्त चली गई है, लेकिन फिर भी आखिरकार बुआ जी ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर बुआ जी पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा गौरी, तुम्हें क्या लग रहा है अभी? मतलब शुरू शुरू में तो तुम भी बहुत पैनिक हुई थी, लेकिन अभी उन्हें देख के तुम्हें क्या लगता है? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। जो इंसान तारा से पहले इतनी नफरत करती थी, वही आज तारा से इतना प्यार करती है। अगर तारा के साथ से शैलो माँ सुधर जाती हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती ना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम देख लेना, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना। हाँ? लाइए दीजिए। ये लो शरबत। लाओ। थैंक यू। ईशान बिल्कुल सच बात कह गया गौरी। और इस बार मेरा मन क्या कह रहा है पता है? शैलुमा तारा को इस बार शैतानी करके तुमसे नहीं छीन पाएगी। पर प्यार के भरोसे ना छीन ले, ये देखना। जिस तरह से शैलुमा हर समय तारा को पलकों पर बिठाती है और तारा भी उनको अपनी पलकों पर बिठाती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शैलुमा तारा को इस बार शैतानी करके तुमसे नहीं छीन पाएगी, पर प्यार के भरोसे ना छीन ले, ये देखना। किसने हाथ लगाया? क्या हो रहा है? इस वक्त मंदिर में कौन गया है? इतना भारी कैसे हो गया रे बाबा? आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, बताओ तो। मैं पूजा 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 करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आप इतनी रात गए माँ की पूजा करने आए हो? ये तो अजीब मुसीबत है, इतनी छोटी लड़की और मुझसे पूछताछ कर रही है। हाँ होती है ना, देखो पूजा पाठ तो होती है, पर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को? तुम तो यहाँ नहीं आने वाली थी ना? माँ को बुलाऊं क्या? जाओ, सुबह होने पर आना। जाओ अब यहाँ से। उफ, चाचा जी ठीक ही कहते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी है। इतनी छोटी सी लड़की और बड़ी बड़ी बातें। चलो अच्छा हुआ इसने मुझे मूर्ति उठाते हुए नहीं देखा। हाँ।
अजीब मुसीबत है ये। अरे बाप रे। हाँ हेलो, मुझसे मूर्ति उठ ही नहीं रही है, तुम लोग आकर ले जाओ ना। बोला था एक छोटी सी मूर्ति है, फिर वो कितनी भारी होगी, उसे उठा नहीं पा रहे हैं। अरे बोला ना मैंने कि मुझसे नहीं उठाई जा रही है, तो तुम लोग ही आकर ले जाओ। अच्छा ठीक है, कल हम आपके घर आते हैं। ठीक है फिर। बहुत अजीब बात है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या, लाइट क्यों बंद हो गई? पावर कट हो गया क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। लाइट चली गई है, तारा को गर्मी लग रही होगी, डर लग रहा होगा। मैंने कहा था ना आपसे डॉक्टर साहब, शैलोमा तारा को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि उसका ख्याल रखेंगी। गौरी, अगर ऐसा है तो अच्छा ही है ना। चुप चुप, दोस्त की नींद टूट जाएगी। जाओ 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 तुम लोग। चलो गौरी। शैलोमा आप सुधर चुकी हैं, तारा के लिए कितना कुछ कर रही हैं, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तो अच्छा लगना चाहिए ना। क्या हो क्या रहा है यहाँ? आप बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? तो तुम भी यहाँ पर क्यों घूम रही हो? मेरे 2 इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ हूँ। कैसा क्लाइंट है तनु? उफ, इसे कहते हैं नसीब। जहाँ डर का बसेरा वहीं अंधेरा। आज ही इन लोगों को मूर्ति लेने के बुलाया और आज ही बाबा पता नहीं कौन सा क्लाइंट बस इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ गए। क्या हुआ, बताया नहीं कौन सा क्लाइंट? मैं उन्हें पहचानता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं पहचानते उन्हें। विदेशी क्लाइंट है वो, हम लोगों से रत्न लेने आ रहे हैं। अच्छा तो घर में क्यों बुलाया उन्हें? स्टोर में ही मीटिंग कर लेते तो अच्छा रहता। वो हमारी बात सुनकर घर में आना चाहते हैं। वो मूर्ति को नहीं, मतलब मूर्ति के बारे में सुनकर कह रहे हैं कि यहाँ बात करेंगे। आप जरा भी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, अच्छा ही हुआ। अगर वो घर आ रहे हैं तो मैं भी उनसे मीटिंग कर लूंगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। अचनू, आइए आइए, प्लीज कम प्लीज कम। ऐसे अजीब भेष में आने के लिए किसने कहा था? कोई शक ना करे इसलिए हम ऐसे तैयार होकर आए हैं। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वाओ, इट्स अ गुड क्वालिटी डायमंड। अगर सेल करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। बेचेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? मेरे ससुराल का गहना है, मैं ऐसे क्यों बेचूंगी? अच्छा, ये सब छोड़िए। आप रत्न खरीदने आए हैं ना, तो फिर उस बारे में ही बात की जाए। आप लोग
आप लोग पक्का ग्रह रत्न खरीदने के लिए आए? यस वी आर इंटरेस्टेड। पक्का पक्का। ये सब अगर आप लोग सेल करते हैं तो अच्छा कीमत मिलेगा। है बेचेंगे क्या? अरे रहने दीजिए ना, बहुत दूर से आए हैं ये लोग। प्लीज सिट, आराम से बैठिए। वो दरअसल जो लोग रत्नों का कारोबार करते हैं ना, उनकी नजर कीमती चीजों पे रहती है। वो तो समझ गया, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। इतनी अच्छी हिंदी आपने कहाँ से सीखी? आई मीन अरे क्यों नहीं बोल सकते ये लोग? इनके बिजनेस के लिए ये हमेशा कोलकाता आते रहते हैं। बस भाषा भी सीख ली। मैं चलता हूँ। हाँ? दादाजी मैं चलता हूँ। हाँ। माधुरी, गौरी, तुम जरा इनके लिए चाय की व्यवस्था कर दो। हाँ चलो चलते हैं। आइए आइए, बैठते हैं। आइए आइए, अब हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। वैसे आप लोग कितने सालों से रत्न का कारोबार कर रहे हैं? बहुत बहुत सालों से। आजकल तो गोमेद भी अच्छी क्वालिटी का मिलता ही नहीं। आप लोग कहाँ से लेकर आते हैं? क्यों? जर्मनी से। जर्मनी से गोमेद? अच्छा, चेकोस्लोवाकिया से भी लेकर आते हैं? मैं तो इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। और हीरे की अच्छी क्वालिटी मिल रही है ना? Why not? हम श्रीलंका से हीरे एक्सपोर्ट करते हैं। अफ्रीका से हीरे ना लाकर श्रीलंका से लाकर आप बिजनेस करते हैं? वहां पर भी हीरे की खान है, ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। पापा ये सब बातें छोड़िए ना। अब ये लोग माँ का दर्शन करने आए हैं तो इन्हें दर्शन करवा लो। अरे आप बैठे क्यों हैं? यहाँ आइए ना, माँ के दर्शन कर लीजिए। आइए। यस यस यस, कम। खड़े क्यों? जल्दी करो, मूर्ति यहाँ से ले जाओ। तुम लोगों ने जो शुरू किया है उससे पता चल जाएगा कि तुम क्लाइंट नहीं हो। ये तो हल्का है। ये आपसे उठ नहीं रही थी, इसके लिए हम लोग को आना पड़ा। कितना अजीब है। ठीक है, अब ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मूर्ति ले ली ना, अब चलते बनो। और सुनो, वैल्यूएशन निकाल लेना और शाम को मुझे बता देना, क्योंकि घर में कोई नहीं होगा। जाओ। अगर हम घर से निकल जाएंगे तो आप लोगों से क्या कहेंगे? अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। बता दूंगा कि आपकी कोई मीटिंग आ गई थी, इसलिए आप लोगों को जाना पड़ा। अब जाओ ना। हाँ। हो गया, अच्छे से ढक दिया है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मूर्ति यहां नहीं है। चलो अच्छा हुआ, आज बड़ा हाथ मार लिया है। ये क्या? आप
अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना? नहीं नहीं, चालाकी क्या बात करें आप? कौन क्लाइंट आता है, कौन क्लाइंट जाता है, सारा हिसाब रहता है मेरे पास अतनु। ये तो नए क्लाइंट है। इसीलिए तो कह रहा हूं, ये नए क्लाइंट के बारे में तुम्हारे मुंह से मैं सुनना चाहूंगा। चलो। पौला दीदी, हाँ। आप आकाश को खाना खिला दीजिए और मैं आज तारा को खाना खिला देती हूँ। तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी है गौरी, देखना वो बहुत अच्छे से सब खा लेगी, बिल्कुल खाना वेस्ट नहीं करती। और मेरे बेटे को देखो, पूरे घर में घूम घूम कर खाना खिलाना पड़ता है। अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाना एक अलग ही सुख होता है। चलो। चलो खाना खावा। चलो चलो, भागो 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 भागो। ए गौरी, क्या हुआ? चलो। माँ, आप तो मेरे लिए खाना लाए हो ना? पर देखिए ना, दोस्त मुझे अपना खाना खिला रही है। तारा, दोस्त को दोस्त का खाना खाने दो। आ जाओ, मैं खिला देती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, वो खाना ना तुम रख दो, मैं ना दोस्त को मैं खिलाऊंगी। दोस्त। हाँ माँ, मैं दोस्त के हाथ से ही खाऊंगी। दोस्त खिलाओ। आ, आ,